भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, बड़े धैर्य से आप बैठे हुए हैं, बहुत समता भाव रखे हैं। इतना लेट प्रवचन के बाद भी आप कह रहे 1 घंटे और सुनाओ। इतना तो मैं नहीं बैठ सकता, इतना मैं नहीं सुन सकता, लेकिन तुम सुनना चाहते हो तो सुनाऊंगा। दूर दूर से आए हैं, रविवार का दिन है, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में हैं, 18 भाषाएं हमारे देश में हैं। सबसे ज्यादा भाषाएं यदि बोली जाती हैं तो हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, ध्यान रखना। अमेरिका की अपनी भाषा अंग्रेजी है, लंदन की अपनी भाषा, ब्रिटिश की अपनी भाषा, चाइना की अपनी भाषा है। लेकिन जितनी भाषा और जितनी संस्कृति हमारे हिंदुस्तान के पास है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं हुआ करती है। भाषा की बात तो छोड़ो, यदि बोली की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में हर 10-15 किलोमीटर में बोलियां बदल जाया करती हैं। ध्यान रखना, अंदाज बदल जाता है बोलने का, लहजा बदल जाता है बोलने का। मैंने बहुत सी भाषाएं सुनी, क्योंकि मैं तो पूरे देश में घूमा करता हूं, पद विहारी हूं, करपयात्री हूं। ध्यान रखना, नग्न बदन और नंगे पैर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करता हूं। मैं किसी मठ मंदिर में स्थिर नहीं रहा करता हूं। ये जैन संतों की अपनी एक चर्या हुआ करती है, एक आदर्श जीवन होता है। बहुत सी भाषाएं मैंने सुनी। मैं आज उदयपुर में आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी भाषा है जिसे पूरा विश्व जानता है? कोई बता सकता है कौन सी भाषा? अखिल विश्व जिसे जानता हो, पूरा ब्रह्मांड जिसे जानता हो, ऐसी भाषा राजकुमार जी कौन सी? हिंदी। अखिल विश्व चाइना वाले जानते ही नहीं है, जापान वाले जानते ही नहीं है। कौन सी भाषा? मन की भाषा कौन सी होती है? ध्यान रखना, सारा विश्व, सारा दुनिया एक भाषा ऐसी है जिसे गूंगा भी जानता है, एक भाषा ऐसी है जिसे बधिर भी जानता है, एक भाषा ऐसी है जिसे समझदार तो छोड़ो, पागल इंसान भी समझा करता है। एक भाषा ऐसी है जिसे आदमी तो छोड़ो, जिसे जानवर भी समझा करता है, पशु भी समझा करता है। मान्यवर, मेरा आपसे एक निवेदन है कि वह भाषा, ऐसी भाषा जो जुबान से नहीं, वो आंखों से भी समझी जाती है, वो नैनों से भी समझी जाती है, वो हाथ से भी समझी जाती है, वो इशारों से भी समझी जाती है। मान्यवर, वो भाषा यदि कोई इस धरती पर है, इस पूरे विश्व में है, तो वह भाषा यदि कोई है, आदमी 2 ही भाषा समझता है, और एक भाषा है नफरत की और एक भाषा है प्रेम की भाषा। ध्यान रखना, हर कोई समझा करता है प्रेम की। गूंगा भी समझता है, बहरा भी समझता है, जानवर भी समझता है, आदमी भी समझता है,
देवियां भी समझती हैं, संत भी समझते हैं, और एक जानाली पर कुलबुलाने वाला कीड़ा भी प्रेम की भाषा को जाना करता है। ध्यान रखना, प्रेम से बड़ी कोई भाषा नहीं है सारे संसार में। याद रखिए, प्रेम क्या है? मांगने से नहीं मिलता है। मांगने से पैसा मिल जाएगा, मांगने से इज्जत मिल जाएगी, मांगने से यश कीर्ति मिल जाएगी, मांगने से कुर्सियां मिल जाएंगी, मांगने से पद मिल जाएगा, मांगने से दौलत मिल जाएगी। लेकिन मेरे भाई, जिंदगी में याद रखो, मांगने से प्रेम नहीं मिला करता है। ध्यान रखना, प्रेम की भाषा बड़ी अलग है, प्रेम का नेचर बड़ा अलग है, ये मांगने से नहीं मिला करता है। प्रेम की रीत बड़ी उल्टी है, प्रेम का गणित बड़ा उल्टा है, प्रेम का तरीका बड़ा उल्टा है। अरे प्रेम मांगने से नहीं, प्रेम लुटाने से मिला करता है। जितना लुटाओगे प्रेम उतना लौट कर वापिस आएगा, जितना बांटोगे प्रेम उतना लौटेगा। ध्यान रखना है, वो जितना संभाल के रखोगे, जितना छिपा के रखोगे, प्रेम कभी मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, हर व्यक्ति भावनाओं की अभिव्यक्ति को नहीं समझता है, इसलिए आपसे कहता हूं, आपका किसी के प्रति यदि थोड़ा सा भी प्रेम है, उसे व्यक्त करने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, हम परिवार में प्रेम व्यक्त नहीं करते हैं, गुस्सा तो व्यक्त कर देते हैं, डांट तो व्यक्त कर देते हैं, प्रेम में हमारी छाती थोड़ी सी कंजूस हो जाती है। और मैं कहता हूं, आज से कल मेरे पास आए हमारे रमेश जी, फूड मंत्री थे पिछले बार, रमेश जी, क्या नाम उनका, अपने बगेरिया, हाँ ये तो खड़े हैं। कल आए, बोले महाराज चमत्कार हो गए आपके प्रवचन का। मैंने कहा क्या हुआ? बोले घर में गया, हर बात में बीबी को थैंक यू बोला, सॉरी बोला। बीबी बोली तुम वही हो या बदल गए हो? ध्यान रखना है, तुम वही इंसान हो क्या? बोले पहली बार ऐसा मंत्र जपा। बोले महाराज नमोकार मंत्र से वो शांति नहीं मिली जो मेरे घर में पत्नी को धन्यवाद देने से शांति की प्राप्ति। बात छोटी है मान्यवर, प्रेम मांगने से नहीं, प्रेम लुटाने से प्राप्त हुआ करता है। लुटाओ, बांटो। दुनिया में बहुत सारे महामंत्र हैं, मंत्र तो लाखों करोड़ों हैं, महामंत्र दो चार हैं। गायत्री महामंत्र है, वैदिक परंपरा में बड़ा सम्मान है उस मंत्र का, मैं भी सम्मान करता हूं। गायत्री महामंत्र है। सनातन परंपरा में कोई सबसे बड़ा मंत्र है तो गायत्री मंत्र सबसे बड़ा हुआ करता है, और जैन परंपरा में कोई सबसे बड़ा महामंत्र है तो नमोकार सबसे बड़ा महामंत्र हुआ करता है। हम भले चार भाई आपस में अपनी अपनी परंपराओं से बंधे हों, लेकिन नमोकार मंत्र जब आता है पूरा जैन समाज एक हो जाया करता है। ध्यान रखिए, नमोकार मंत्र में कोई विवाद नहीं। अभी कराया ना नमोकार मंत्र, पूरे देश में हुआ। प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने नमोकार महामंत्र का उच्चारण किया, ध्यान रखिए, और पूरे जगत को बताया नमोकार मंत्र में कितनी ताकत है। यहां हमारे सांसद महोदय चले गए, उनकी जल्दी थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को नमोकार मंत्र का संदेश दिया। मेरा भी संदेश उन तक पहुंचा, उनका धन्यवाद लेटर मेरे पास आया प्रधानमंत्री जी का कि आपने मेरे लिए इतना बोला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं यहां जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मैं पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जितने भी कार्यकर्ता यहां राजनीतिक दल से बैठे हुए हैं, एक आवाज उठाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नमोकार मंत्र की महिमा गाई है, साल में एक दिन नमोकार मंत्र दिवस होना चाहिए, वह सरकार घोषित करे। ध्यान रखना है, जैनों ने हमेशा देश को दिया है मेरे भाई, देश से कभी लिया नहीं है हमने मान्यवर। हमने कितने बड़े बड़े हमारे खिलाफ बातें हुई, हमने आंदोलन किए, संथारा के खिलाफ हमारा पूरा समाज एक हो जाया करता है। ध्यान रखिए, नमोकार में पूरा समाज सहमत हो जाता है। हम वो समाज नहीं है जो पटरियां उखाड़ते हों, हम वो समाज नहीं है जो दुकानों में आग लगाते हों, हम वो समाज नहीं है जो देश की राष्ट्रीय संपदा को हानि पहुंचाया करते हों। हमारे आंदोलन भी होते हैं तो अहिंसक आंदोलन
आंदोलन हुआ करते हैं, हम सड़कों पर निकलते हैं तो मौन जुलूस निकाला करते हैं। मैं कहता हूं कि पटरी उखाड़ने और दुकानों को जलाने से वो परिवर्तन नहीं आता। जब पूरा जैन समाज मौन लेकर निकलता है, संथारा को मंत्री लोग, संथारा को सरकार अपना खुला आह्वान कर देती है, संथारा आत्महत्या नहीं हो। ये जैनियों की ताकत है। हम हथियार नहीं उठाते हैं, हमने कभी देश को क्षति नहीं पहुंचाई, लेकिन आज हम इतना जरूर कहेंगे रविवार के इस दिन में कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय इतना जरूर करें, मेरी आवाज पहुंचाएं। नमो का योगा दिवस है इस देश में, माँ फादर्स डे है, मदर्स डे है, फ्रेंडशिप डे है, तो नमोकार डे क्यों नहीं हो सकता हमारे देश में? ध्यान रखिए, नमोकार की महिमा मैं क्या बताऊं। प्रधानमंत्री जी का वो उद्बोधन सुन लेना जिन्होंने नमोकार दिवस पर बोला है। बस एक सरकार एक मान्यता हमें प्रदान करे कि पूरे देश में नमोकार दिवस मनाया जाएगा। लेकिन आज मेरी बात ये नहीं है, आज मैं कुछ और कहने जा रहा हूं। गायत्री मंत्र है, नमोकार महामंत्र है, ये महामंत्र है, लेकिन मैं कहता हूं इन महामंत्रों से भी बड़ा कोई महामंत्र है, नमोकार से भी बड़ा कोई महामंत्र है, गायत्री से भी कोई बड़ा महामंत्र है, तो वह प्रेम जीवन का महामंत्र हुआ करता है। मान्यवर, गायत्री मंत्र जुबान में हो और प्रेम ना हो परमात्मा से, नमोकार मंत्र हमारी जुबान पर हो और प्रेम ना हो परमिष्टियों से, तो मंत्र जीवन का कायाकल्प नहीं कर सकते हैं। प्रेम जीवन का महामंत्र है। मान्यवर, जन्म से मृत्यु तक आदमी प्रेम की ही तो व्यवस्था करता है। एक बात ध्यान रखना, प्रेम की भाषा वो भाषा है कि जुबान मीठी हो जाती है, कानों में अमृत घुल जाया करता है। प्रेम का संगीत वह संगीत है जो हृदय को झंकृत कर देता है, और जिसके हृदय में प्रेम होता है वह उसका देह देवालय हो जाया करता है। प्रेम बिना संसार जल करके राख हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान रखिए, विचार करना है, यदि दुनिया से प्रेम खत्म हो जाए तो दुनिया 4 दिन भी जीने लायक ना बचेगी। ध्यान रखना, तुम्हारे घर से प्रेम खत्म हो जाए, जो महंगा महंगा घर बनाया है, महंगी महंगी सामान उसमें लगाए हैं, प्रेम खत्म हो जाए ना तो वो घर भी काटने को दौड़ता है। हमें ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, दुनिया जीने के काबिल ना रहेगी यदि हमारे घरों में प्रेम ना हो। प्रेम का स्पर्श वो स्पर्श है जिसे अंधा भी समझ जाता है। ध्यान रखिए, बहरा भी सुन लेता है। एक बात बताऊं, बड़े मार्के की बात है, जिस घर में प्रेम होता है ना, उस घर में 90 साल का बूढ़ा खाट पे पड़ा पड़ा भगवान से प्रार्थना करता है हाथ उठाकर कि थोड़ी जिंदगी और मुझे प्रदान कर दे, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मेरे घर में प्रेम का निवास हुआ करता है। और जिस घर में प्रेम नहीं होता, जिस घर में एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम नहीं है, वहां का 25 साल का जवान भी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। ध्यान रखना, बूढ़े जीना चाहते हैं और जवान मरना चाहता है। मान्यवर, किस वजह से? रुपए पैसे नहीं, प्रेम की वजह से। प्रेम होगा तो बूढ़ों में भी जीने की चाहत होती है, और प्रेम ना हो तो जवान भी जीना नहीं चाहता है। जीतों के लोग बैठे हैं, विविध संस्थाएं यहां पर बैठी हुई हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं बैठी हैं, वर्षा योग चल रहा है, जगह जगह वृक्षारोपण हो रहे हैं। ध्यान रखना, इस धरती को हरा भरा बनाया जा रहा है, जगह जगह शस्य श्यामल भूमि को हरित वर्ण में रंगा जा रहा है। हरित क्रांति करने में सारी संस्थाएं लगी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पहले के वो जमाने थे कि हमारे घरों के आंगन में तुलसी का पौधा हुआ करता था। ध्यान रखना, हर किसी के घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगता था। लेकिन आज ऐसा धार्मिक उन्माद छाया हुआ है,
मैं कहूं कि तुलसी का पौधा लगा लो तो मुसलमान कहेगा हम क्यों लगाएं, ये तो हिंदुओं के देवी देवता है, ध्यान रखना है। मैं जैन को कहूं कि तुलसी का पौधा लगा लो तो वो लगाएंगे नहीं मेरे भाई। एक बात आपसे निवेदन करता हूं, किसी क्रिश्चियन को कहो कि तुलसी का पौधा लगाओ तो वो पौधा नहीं लगाएगा। अरे अब सब तुलसी के पौधे नहीं लगेंगे तो दुनिया में आनंद कहां से होगा, प्रेम कहां से होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुलसी कोई देवता है या देवी है, अरे जिनकी मान्यता है उनके लिए देवी है और हमारे लिए वह ऐसी प्राणवायु है। हमारे जीवन के, हमारे घरों में अशुभ बीमारियों को रोकने वाला कोई पौधा इस धरती पर है, स्वास्थ्य वर्धक कोई पौधा धरती पर है, एंटीबायोटिक कोई पौधा धरती पर है, तो तुलसी का पौधा सर्वमान्य हुआ करता है। मैं आपसे कहूंगा कि तुलसी का पौधा लगाओ। मुझे मालूम है इतने बेईमान हो, बोले महाराज आंगन ही नहीं बचा, फ्लैट में तो रह रहे हैं, लगाएं कहां, ध्यान रखना है। पहले तो आंगन होते थे, दर आंगन पे तुलसी का पौधा लगता था, अब आंगन तो दिखता ही नहीं है। फ्लैट है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये नंबर वो नंबर, ये शहर है मेरे भाई, यहाँ आदमी को, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता है, नंबर लिखे हैं हर मकान के दरवाजे पर, ध्यान रखना है। नंबरों से आदमी पहचाना जाता है, नाम से नहीं पहचाना जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे तुम फ्लैट में रहो, चाहे झोपड़ी में रहो, चाहे मकान में रहो, चाहे डुप्लेक्स में रहो, चाहे आप कहीं भी रहो, मैं आज तुम्हें इस बरसात में एक पौधा दे रहा हूँ, ध्यान रखना। आज लेकर जाना मेरी सभा से वो पौधा, और हर किसी के आंगन में, घर में वह पौधा होना चाहिए। मैं तुलसी का पौधा नहीं दूंगा, नहीं तो मुसलमान नहीं ले जाएंगे, क्रिश्चियन नहीं ले जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा पौधा देना चाहता हूँ, हर किसी के घर के आंगन में होना चाहिए, और वह पौधा जनाब ना किसी तुलसी का है ना आम का है, मैं ऐसा बिरवा दे रहा हूँ आपको, और वह बिरवा यदि कोई है तो प्रेम का पौधा है, जो हर किसी के आंगन में लगा रहना। अब मुसलमान सब लगा सकते हैं, प्रेम का पौधा अपने घर में लगाओ, लेकिन ये पौधे लगाकर पानी ना दो तो पौधे सूख जाया करते हैं, ध्यान रखिए। मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं, मेरी सभा से एक प्रेम का पौधा लेकर के जाना और अपने घर में लगाना, लेकिन ये पौधा बहुत जल्दी सूख जाएगा। आपसे निवेदन करता हूं, प्रेम के पौधे को हरा भरा रखना है तो समझदारी का जल डालते रहना, पौधा हमेशा हरा भरा। तुलसी पे रोज जल चढ़ाते हो, गंगा जल चढ़ाते हो, प्रेम के पौधे पर समझदारी का जल चढ़ाते रहो। यदि ना समझी हो तो प्रेम के पौधे सूख जाते हैं, और समझदारी से प्रेम के पौधे हरे भरे। बस थोड़ी सी समझदारी रख लो मान्यवर, आपसे निवेदन है। प्रेम के प्याऊ लगाओ, ध्यान रखना। मोहब्बत की मीनारें खड़ी करो, मोहब्बत के मकान बनाओ, मुसीबत में बहुत काम आएंगे मेरे भाई। प्रेम वह शब्द है, प्रेम वह है जो मनुष्य के दिलों के जोड़ने वाली एक आंतरिक कड़ी कोई है, जो दिल से दिल को जोड़ती है, तो वह प्रेम हुआ करती है, ध्यान रखना। लेकिन एक बात याद रखना, प्रेम वासना रहित होना चाहिए। प्रेम अमृत है, वासना जहर है। प्रेम मुक्ति है, वासना परतंत्रता है। प्रेम प्रार्थना है, वात्सल्य। जीसस धरती पर आए और उन्होंने एक शब्द दिया, लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। धरती पर महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने कहा प्रार्थना ही परमात्मा है। वो धरती पर भगवान महावीर आए, उन्होंने कहा वात्सल्य ही परमात्मा है। ध्यान रखना, महावीर ने प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं किया, महावीर ने प्रार्थना को महत्व नहीं दिया, महावीर ने वात्सल्य को महत्व दिया। एक शब्द दिया उन्होंने, वात्सल्य शब्द। प्रेम तो प्रेम है। कबीर कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए और पोथी पढ़ पढ़ जग मरा पंडित भया। कितनी भी पोथियां शास्त्र पढ़ लो, भीतर प्रेम नहीं जगा तो कबीर कहते हैं तुम विद्वान नहीं, तुम मूर्ख हो। रही मन धागा प्रेम का, मत दीजो चटकाए।
वो तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ। रहीम ने कहा कि प्रेम का धागा मत तोड़ना। बेशक मंदिर मस्जिद ढा दो, बुल्ले शाह ये कहता है, मगर दिल ना किसी को तोड़ो, उसमें दिलवर रहता है। ध्यान रखना, मंदिर गिरे मस्जिद गिरे, दिल नहीं टूटना चाहिए। दिल में तो दिलवर रहा करता है हमारा। मान्यवर, इसी मेवाड़ में, इसी चित्तौड़ में एक तारा लेकर पैरों में घुंघरू बांध कर एक रानी प्रेम दीवानी हो जाती है, जिसे मीरा कहकर के सारी दुनिया याद करती है। मीरा ने कहा, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। अरे दुनिया वाले मेरा दर्द नहीं जान सकते। जहर का प्याला दे दिया, मीरा उठा करके पी जाया करती है। एक मीरा एक कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूबती है। एक बात ध्यान रखो, राधा के पास तो जीवंत कृष्ण थे, मीरा के पास तो कृष्ण की मूर्ति थी। मूर्ति से प्रेम कर बैठी। ध्यान रखना, जीवंत कृष्ण कभी ना मिले मीरा को। मूर्ति से इतना प्रेम, इतना प्रेम। मैं कहता हूं, जो राधा को नहीं मिला वो जीवन में मीरा प्राप्त करती है। और भक्त शिरोमणि यदि कोई कहलाती है, मीरा बाई भक्त शिरोमणि बन करके खड़ी। भक्ति का नाम हो, प्रेम का नाम हो, वो मीरा का नाम ना लिया जाए तो वक्तव्य अधूरा हुआ करता है। ध्यान रखना है, सारी दुनिया को प्रेम का पाठ इस राजस्थान में यदि किसी ने सुनाया पूरे विश्व को, तो मीरा बाई सुनाया करती है। प्रेम क्या हुआ? प्रेम बिना कुछ नहीं। ध्यान रखना, जीसस ने कहा लव इज गॉड। लोगों ने गलत अर्थ लगाया। महापुरुष गलत अर्थ नहीं लगाते। लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। लोग वासना में डूब गए, प्रेम शब्द से धोखा खा गए। ध्यान रखना, लोग वासना को प्रेम समझने लगे, लोग कामना को प्रेम समझने लगे। जीसस का यह अर्थ नहीं था, लोग गलत अर्थ लगाते हैं। सोचना है। मैंने भगवान महावीर से पूछा कि आपने नया शब्द क्यों दिया वात्सल्य? वात्सल्य ही परमात्मा है। महावीर ने कहा कि पुलक सागर, यदि मैं प्रेम को परमात्मा कहूंगा तो दुनिया वासना को परमात्मा समझने लगेगी। ध्यान रखना, शब्द बदलना पड़ेंगे। मैंने बुद्ध से कहा कि आपने प्रार्थना क्यों लिया? मेरे चिंतन में आया, आदमी की जिंदगी के 3 पन हैं, बचपन, यौवन और बोलो, यानी बोलने में भी शर्म आती हो गए जबकि। ध्यान रखना, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। एक बात ध्यान रखना, आप संसारी हैं, ग्रस्त हैं, आपके घर में 3 लोग रहा करते होंगे। एक वो होंगे जो बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, माता पिता हैं। एक वो हैं जो हम सफर हैं जिंदगी के, तुम्हारी पत्नी। और एक वो हैं बच्चे जो तुमसे छोटे हैं। चौथा कोई और है क्या? बोलो, घरों में कितने हैं, कितनी पीढ़ी है, कौन कौन सी? एक बुजुर्ग, एक हमजोली, एक बच्चे। चौथा कोई और होता है घर में? बताओ, मैं घर गृहस्थी वाला नहीं हूं, यदि हो तो बताओ, मैं करेक्शन करूं अपने प्रवचन में। 3 ही लोगों से पाला पड़ता है ना जीवन में। तो एक बात याद रखना, जब अपने से बड़ों के सामने जाओ तो वहां पे बुद्ध को खड़े पाना। बुद्ध कहते हैं प्रार्थना का संबंध रखना। जो अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे अरे तुरे करके बात मत करना, उनसे प्रार्थना करके बात करना। ध्यान रखना, अपने सास ससुर से प्रार्थना की भाषा होना चाहिए, अपने माता पिता से प्रार्थना की भाषा होना चाहिए, अपने गुरुजनों से प्रार्थना की भाषा होना चाहिए। और जो हम सफ़र हैं, जो हम जोली हैं, जो हम साथी हैं, हम वतन हैं, उनसे प्रेम की भाषा होना चाहिए। पत्नी से प्रेम करो, बड़ों से प्रार्थना करो। और जो बच्चे घर में हैं, उनमें वात्सल्य भाव लाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, छोटों में वात्सल्य रखो, छोटों को प्यार करो। ध्यान रखना है, जिस घर में ये महावीर बुद्ध और जीसस खड़े होते हैं, उस घर में स्वर्ग तलाशने कहीं जाना नहीं पड़ता है, स्वर्ग स्वयं चलकर हमारे घर में उतर आया करता है। ध्यान रखिए, 3 बातें, 3 लोगों से संपर्क, अपने से बड़ों से प्रार्थना, बड़े बुजुर्गों से बात करो। दादाजी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ध्यान रखना, पत्नी से प्रेम करो, अपनी वाली।
क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो लोग अपनी से कम पड़ोसिन से ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी पत्नी से प्रेम करो, दोस्तों से प्रेम करो, ऑफिस में अपने उम्र के हैं उनसे प्रेम करो। लोगों ने कहा कि आप विनोद को लाडला क्यों कहते हैं? मैंने कहा इसलिए कि वो हम उम्र है, ध्यान रखना, उससे मैं लाड कर सकता हूं लेकिन गेंदा लाल जी से लाड़ा नहीं कर सकता हूं, वो बुजुर्ग हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर राजकुमार जी लाडले बनोगे? क्या बात है। मान्यवर विनोद की उम्र मेरी एक सी है, 70 का जन्म उसका, 70 का मेरा है, ध्यान रखना, एक सी उम्र है। तो कभी कभी मैं विनोद जी कहता हूं तो मुझे ही अटपटा लगता है कि यार मोक्ष मार्ग के दोस्तों को जी लगाने की क्या जरूरत है। जैसे ये महिलाएं ससुर को कहती ना पापा जी, और ओरिजिनल पापा को क्या बोलती हैं? बोलो 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 सौगानी मैडम, पापा, और ससुर को पापा जी। मैंने कहा जी क्यों लगाती हैं? बोले जिसमें जी नहीं लगता उसमें जी लगाना पड़ता है। समझ गए क्या? विचार करिए, जी वहीं लगता है जिसमें जी नहीं लगता है, और जहां जी लगता है वहां जी लगाने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना है। ससुर में किसका जी लगता है? लगाना पड़ता है जी, पापा जी, मम्मी जी, असली जी तो पियर जी, ध्यान रखना। विचार करिए, मान्यवर आपसे निवेदन है, विचार करना। मैंने भगवान महावीर से पूछा वात्सल्य क्या होता है भगवान, कैसे करें हम वात्सल्य? भगवान महावीर ने कहा कि पुलक सागर, वात्सल्य का अर्थ कैसा होता है वात्सल्य? बोले जैसे गाय अपने बछड़े से वात्सल्य करती है वैसा संबंध वात्सल्य। मैंने कहा भगवान ये उदयपुर के इतने बड़े बड़े लोग, इतने धनपति विद्वान प्रतिष्ठित लोग, पढ़े लिखे ऊंचे ओहदे के, मैंने कहा मैं इन्हें समझाने के लिए जानवर का उदाहरण दूंगा, अच्छा उदाहरण बताओ। बोले नहीं बेटा, जानवर के उदाहरण से ये समझेंगे, ध्यान रखना है। मैंने कहा क्यों? वे भी तो कह सकते हैं कि माँ बेटे की तरह वात्सल हो। बोले नहीं नहीं, माँ बेटे में कोई वात्सल नहीं होता है, क्योंकि माँ चाहती है कि जिसे मैंने 9 महीने दूध, जिसे मैंने कोख में रखा है, जिसे मैंने आंचल का दूध पिलाया, हर माँ चाहती है ये बेटा बुढ़ापे का सहारा बने, ध्यान रखना, मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आए। इस माँ के पास इतना स्वार्थ तो जरूर होता है। मनुष्य की माँ इतनी अपेक्षा तो लगाती ही लगाती है, वह फ्री में दूध नहीं पिलाया करती है। और एक बात याद रखना, ये बातें हैं कि एक माँ सबको प्यार करती है, बिल्कुल नहीं हुआ करता है। कोई भी माँ बाप हो, वो 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, प्यार बट जाया करता है। किसी को बड़े से लगाव होता है, किसी को छोटे से लगाव होता है, एक सा प्यार नहीं हुआ करता। ये सब बेकार की बातें हैं, कोई माँ नहीं किया करती है। जो बेटा ज्यादा कमाता है उस पे प्यार उमड़ उमड़ के आता है, ध्यान रखना, विचार करना है। कोई माँ एक सा नहीं करती है। मैंने एक जगह प्रवचन किया, एक आदमी आ गया, बोले सही बोल रहे हो महाराज, मेरे एक डॉक्टर आते हैं राज को मेरी फिजियोथेरेपी करने पैर की, उनका बच्चा आया। मैंने कहा क्यों बेटा कितने भाई बहन है? बोले अकेला हूँ। मैंने कहा बहन? बोले नहीं है। मैंने कहा भाई? बोले नहीं है। मैंने कहा क्यों? पीयूष आते हैं, डॉक्टर पीयूष आते हैं। मैंने एक ही बच्चा है। मैंने कहा बेटा एक भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, 8-10 साल का बच्चा कह रहा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बहन होना चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले एक भाई होगा तो मेरा प्यार मेरी माँ का बट जाएगा, ध्यान रखना, और मैं अकेला होऊंगा तो सारा प्यार मुझे ही प्राप्त होगा, ध्यान रखिए। मान्यवर बच्चा था छोटा सा, बोले भाई होता है तो झगड़े होते हैं, इसलिए मैं अकेला हूं। ध्यान, ऐसी सोच बच्चों के मनों में मत डालिए मेरे भाई, सोचिए, निवेदन है आपसे। मैंने कहा भगवान मनुष्य को जानवर का उदाहरण क्यों दे रहे हो? बोले दुनिया में एक बात याद रखना उदयपुर वालों, एक गौ माता ऐसी है, ध्यान रखना, हमारी माँ तो हमें साल भर दूध पिलाती है, लेकिन गाय की ऐसी माँ है, गाय गौ माता, जो जिंदगी भर तुमको दूध पिलाया करती है, ध्यान रखना, मरते दम तक तुम्हें दूध पिलाया करती है। एक बात याद रखना, ये गाय बछड़े का इसलिए संबंध बताया कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है ना, निस्वार्थ दूध पिलाती है, वात्सल्य में भर के दूध पिलाती है।
जब बछड़ा उमड़ घुमड़ करके दौड़ता रम्भाता हुआ माँ माँ के पास पहुंचता है। दुनिया में गाय ऐसी है जिसका बच्चा पैदा होते ही पहले माँ शब्द बोला करता है, ध्यान रखना। जानवर भी माँ शब्द बोला करते हैं। जब बछड़ा आता है आंचल में दूध भर जाता है गाय के, ध्यान रखना। गाय अपने बछड़े को निस्वार्थ दूध पिलाती है। आज तक सुना देखा समझा, गौशालाओं में जाके देखना, गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है ना तो बछड़े से उम्मीद नहीं रखती कि मैं बूढ़ी हो जाऊं तो तू मुझे घास खिलाना, ध्यान रखना। इतना स्वार्थ गाय का नहीं होता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि गाय बछड़े से उदाहरण निस्वार्थ प्रेम का और कोई दूसरा इस संसार में नहीं हुआ करता है। गाय कोई उम्मीद नहीं रखती है बच्चे से, इंसान की माँ तो उम्मीद रखती है, गाय उम्मीद नहीं रखती है। इसलिए वात्सल्य गाय और बछड़े की तरह होना चाहिए। मान्यवर निवेदन है आपसे, सास बहू से नफरत करे, बहू सास से नफरत करे, ये घर कैसे हैं? अच्छे नहीं हैं। लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो, लेकिन क्या सोचते हो कि लड़ झगड़ के कोई भी जीत जाए? वो 2-3 रातें अच्छे से कटती हैं, टेंशन में ही कटती हैं। बोलिए, तुम भी सोचते हो कि कल अम्मा को ये कहूँगी, कल अम्मा ये कहेगी तो वो सुनाऊंगी। वो बहू सास सोचती कल देखती हूँ, आज का चैप्टर तो क्लोज हुआ, ध्यान रखना है। मैं भी किसी से डरने वाली नहीं, दबने वाली नहीं, सारी रात ऐसे ही बीतेगी। पति आएगा, उससे कहोगी अम्मा ने ये कहा, उसने वो कहा। ध्यान रखना, ये दुश्मनी का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं होता। कभी हम भी थक जाते हैं, कभी तुम भी थक जाते हो, ध्यान रखना है। घरों में दुश्मनी के संबंध मत बनाइए, प्रेम के संबंधों को बनाने का प्रयास करिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, आप किस किस से प्यार कर लेते हैं? आप अजनबी से प्यार कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक होता है कुत्ता और एक होता है इंसान। कभी ध्यान रखना, दोनों में क्या अंतर है मालूम है? कुत्ते में और आदमी में क्या अंतर है? कुत्ता जो होता है ना, वो अजनबी को देख के भौंकता है, ध्यान रखना। अनजान आदमी आएगा, उसे देखेगा और भौंकेगा। तो कुत्ता जब भी भौंकता है अजनबी को देखकर भौंकता है, और आदमी जब भी भौंकता है, बोलो 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 तो, कुत्ता अपरिचित को देखकर भौंकता है और आदमी जब भी भौंकता है परिचित को देखकर भौंकता है। कुत्ता अपरिचित को काटता है और आदमी अपने बालों को काटा करता है। ध्यान रखना, ये कुत्ते में और इंसान में अंतर हुआ करता है। अजनबी से तो तुम कहा आइए, स्वागत है, वेलकम, बड़ा अच्छा लगा आप आए। काटो, भौंकोगे किसे देखकर? बोलो, बच्चों को, बीवी को, परिवार को। आदमी परिचित को देखकर भौंकता है। अरे ऐसे इंसान से तो वो कुत्ता बहुत अच्छा हुआ करता है। ध्यान रखना, जो परिचित पर अपनी जान कुर्बान कर देता है, टुकड़े खाता है और सारी रात तुम्हारे घर की रखवाली किया करता है। ध्यान रखना है, जागृत रखता है। मान्यवर सोचना है, तुम पशु से तो प्रेम कर लेते हो। राजकुमार जी 2-3 दिन से तुम गायब हो, निगाह मेरी सब पे है, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, मैं दिल्ली से बिहार कर रहा था। पारस जी नीचे क्यों बैठे हो? तुम तो पूरे मोदी स्टाइल में चल रहे हो। क्या बात, दासों के दास, धर्म कहता है अपना, दासों का दास बना लो हमको। मान्यवर, मैं दिल्ली से बिहार करके चला, मैंने क्या देखा? सुबह सुबह बिहार था। अब बड़े शहरों में तो सुबह ही बिहार करना पड़ता है, दिन में तो ट्रैफिक इतना है, चल नहीं सकते। क्या देखा मैंने? एक महिला अच्छे सभ्य घर की, पढ़े लिखे घर की, मॉर्निंग वॉक पर है। मैं देखकर हैरान हो गया, उसकी गोद में कुत्ता है। कुत्ता, कुत्ते का बच्चा, मेरा पप्पी, मेरा भगवान जाने क्या क्या तो नाम रखते हो तुम। स्ट्रांग आर्म, मेरा टॉमी, मेरा पप्पू, मेरा बाबू, कुत्ते से इतने प्यार से खिला रही। मैं इनका बड़ी वात्सल्य की धनी है भाई। यहां तक तो मैं कुछ नहीं बोला, कुत्ते को लेके आगे आगे खिलाते चली जा रही। महंगा कुत्ता है, इतने प्यार से
बच्चे को गोद नहीं लिया, इतने प्यार से बच्चे को नहीं नहलाया जितने कुत्ते को नहला रहे हैं लोग। इतनी महंगी महंगी बिस्किट आ रही हैं कुत्ते की, ध्यान रखना। इतना महंगा महंगा साबुन और शैम्पू लग रहा है। कुत्ता भी सोचता यार मजा आ गया, कुत्ता सोचता समझ नहीं आ रहा है जानवर मैं हूं या जानवर ये है। ध्यान रखना, इतनी सेवा नौकरानी। ध्यान रखना, मैंने दृश्य देखा, वो कुत्ते के बच्चे को तो गोद में लेके जा रही है, लेकिन उसका बच्चा नौकरानी लेके चल रही। बारे मती मारी गई। मैंने कहा ध्यान रखना, अब सहन नहीं हुआ। कुत्ते के बच्चे को खुद गोद में ली है, अपने बच्चे के लिए नौकरानी रखी है। मैंने कहा ध्यान रखना। मेरे साथ महाराज थे, मैंने कहा महाराज देखो ये क्या नजारा है। बोले महाराज हम भी देख रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये कुत्ते के बच्चे से इतना प्यार क्यों कर रही है, खुद का बच्चा नौकरानी क्यों रखी है। स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, हम हाई क्वालिटी के लोग हैं, हाई फाई लोग हैं। मैंने कहा नहीं ये हाई फाई नहीं है। बोले कुत्ते के बच्चे को इतना प्यार क्यों कर रही है। मैंने कहा इसलिए कर रही है, या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां, बोलो रे कुछ नहीं कर लेंगी, बोल दो, या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां थी या अगले जन्म में बनने की तैयारी कर रही। ध्यान रखना। मान्यवर गाड़ियों में आता हूं ना, रास्ते से कुत्ता झांक रहा है। आजकल तो तुम्हारे घर में पहले लिखा रहता था वेलकम स्वागतम अतिथि देवो भवो, अब तो घरों में लिखा रहता है सावधान यहां कुत्ते रहते हैं। अब तो मुझे पूछना पड़ता है कि कुत्ते जी कहां गए हैं। बोले ऑफिस गए हैं। ध्यान रखना। मान्यवर गुप्ता जी तक तो ठीक था, अब तो कुत्ता जी लिखा जाता है। मान्यवर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानवर के बच्चे से नफरत करो, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं अपने बच्चों से नफरत नहीं होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, कुत्ते के बच्चे के लिए टाइम है तुम्हारे पास। ये कैसी मानवता है। इंसानियत को ठोकर मारी जा रही है। इंसानियत के साथ एक कुठाराघात हो रहा है कि जानवरों से प्रेम और इंसान से नफरत करके जीते हो। मान्यवर आपसे निवेदन है, पशु से प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिंदगी बहुत छोटी है मेरे भाई। मैं यहां आया, समाज के 2-4 जवान मृत्यु हो गई, सुन करके हम हतप्रभ रह गए। जहां चतुर्मास हो रहा है, पूछा क्या हुआ, बोले बैठे थे मंदिर आ रहे थे, अचानक दर्द हुआ, दुनिया से चले गए। जीवन का क्या भरोसा है। मान्यवर आज प्रवचन में हो कल रहो, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। जिंदगी घास की नोक पर रखी ओस की बूंद के समान है। मान्यवर कब किसका नंबर आ जाए वो दुनिया से हमको जाना पड़ जाए। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, और रहते हो दिलों में फिर दीवार किस लिए। ध्यान रखना है, दिलों में रहते हो ना, सुख चैन नहीं मिलेगा। मैं एक शहर में चतुर्मास कर रहा था, संवत्सरी का पर्व आया, क्षमावाणी का पर्व आया। मैंने कहा कि ऐसे ही हुजूम लगा था श्रोताओं का। मैंने कहा कि जितने भी लोग हैं, जिन शासन के मानने वाले, नहीं मानने वाले, जितने भी इस सभा में बैठे हैं, सभी एक दूसरे से गले मिलकर के क्षमापना करिए। मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि लोगों ने उनसे क्षमा मांगी जिनसे दोस्ती है। चेहरा देख देख के, ये मेरा खास फ्रेंड, ये मेरा हार्टली फ्रेंड, उत्तम क्षमा, क्षमा भाव, मिच्छामि दुक्कडम। मैंने कहा कैसे लोग हैं, जिनसे मांगना है उनसे नहीं मांगते हैं, और जिनसे नहीं मांगना है। मैंने देखा सब पूरा पंडाल गले मिला, कोई चेहरा देख के मिला, कोई कद काठी देख के मिला, कोई स्टेटस देख के मिला, एक आदमी गले नहीं मिला। मैंने आयोजकों से पूछा ये आदमी कौन है। बोले जैन है महाराज। मैंने कहा ये दूसरे आदमी से गले क्यों नहीं मिला। बोले नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया। बोले नहीं मिलेंगे महाराज, बहुत कोशिश कर ली, कई संत आए, ये गले नहीं मिल सकते। मैंने कहा क्यों। बोले सगे भाई है। ध्यान रखो, क्षमावाणी, मिच्छामि दुक्कडम, संवत्सरी, पूरे मोहल्ले से क्षमा मांग ली।
लेकिन भाई भाई से क्षमा मांगने को तैयार नहीं। मैंने उनको बुलाया उनके घर, दोनों ही मेरे भक्त, और ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि छोटा भी मेरा भक्त और बड़ा भी मेरा। मैंने कहा इधर इधर आप, उसको बुलाया। मैंने कहा तुमने सबसे क्षमा मांगी, उस व्यक्ति से नहीं मांगी। बोले महाराज ये पंडाल की बात नहीं, कमरे में करेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ महाराज हाथ जोड़ रहा हूँ, कमरे में बात करेंगे। मैंने कहा कमरे में आ जाना। मैंने बुलाया बड़े भाई को। मैंने कहा क्या हुआ? जो संवत्सरी मणि सबसे क्षमा मांगी तुमने, उससे क्यों नहीं मांगी? बोले महाराज मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप जो कहें मैं कर दूंगा, लेकिन उससे क्षमा नहीं मांग सकता हूँ। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या किया उसने? बोले महाराज पूछो मत, हम दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उसने मेरी इतनी बेइज्जती की कि मरते दम तक उस दिन को भूल नहीं सकता हूं। आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन प्लीज महाराज ये मत बोलना कि मैं उससे क्षमा मांगू। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मांगना। मैंने कहा एक बात तो बता दे भाई, कब हुई थी लड़ाई? बोले 10 साल पहले। मैंने कहा दिन कौन सा था? 10 साल पहले दिन ही कौन याद रखता है? बोले पता नहीं। मैंने कहा तारीख कौन सी थी? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा टाइम क्या था? बोले एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूं। मैंने कहा पागल, दिन भूल गया, तारीख भूल गया, टाइम भूल गया। पागल 10 साल से एक दूसरे से बोल नहीं रहे। अरे ये सब याद रखता और बात भूल जाता तो 10 साल तक की दुश्मनी का सफर नहीं चलता। लोग कैलेंडर बदल देते हैं हर साल, लेकिन बातों को याद रखा करते हैं जिंदगी भर। बोले महाराज आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन मैं क्षमा नहीं मांग सकता। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले सारी समाज का जीवन हुआ, जीवनवारियां हुई, उनके एक काम कर, तो छोटे मेरे मैं जो कहूंगा करेगा? बोले सब कुछ करूंगा, सॉरी नहीं, क्षमा नहीं, किसी भी कीमत पे। मैंने कहा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं जा रहा है। मैंने कहा एक काम कर दे, बस मेरी खातिर कर दे। बोले क्या? मैं तुझे बहुत आशीर्वाद दूंगा। बोले बोलो आदेश करो। मैंने कहा आज तू छोटे भाई के घर चला जा। बोले महाराज देखो फिर वही बात, आप घुमा फिरा के। मैंने कहा नहीं नहीं सॉरी नहीं बोलना तुझे हाँ बस सॉरी नहीं बोलूंगा, क्षमा नहीं मांगूंगा। गलती उसकी है, मेरी गलती थोड़ी है। वो क्षमा करे, क्षमा मांगे, मैं बड़ा हूं। अरे मैंने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं और फल लागे, ऐसे बड़े बन के क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन मैंने कहा मामला डेंजरस है, उल्टा नहीं बोलने का। मैंने कहा बस जा जा एक बार जा, एक बार। बोले महाराज एक बार जाऊंगा बस, उसके बाद यदि वो नहीं माना जिंदगी उसकी गली से नहीं जाऊंगा। 10 साल से हम लोग शादी विवाह में भी एक साथ नहीं रहते हैं। मैंने कहा मेरे खातिर जा, मेरे खातिर। बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा जाकर इतना बोलना कि मेरे भाई पर्युषण पर्व अभी अभी बीता है, कल का भोजन मेरे घर में होगा तेरा। सारी समाज को जीवनवारी कराते हो, भाई को नहीं बुलाते हो। बोले महाराज मुझे मालूम है वो नहीं आएगा। अरे मैंने तो सारे निर्णय तू ही ले लेगा, पहले तू जा तो। बोले वो नहीं आया तो महाराज बहुत बुरी बेइज्जती आप मेरी करा रहे हो, मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। मैंने कहा अभी कौन सा मुंह दिखाने लायक है, ध्यान रखना। मैंने कहा तू एक बार मेरे कहने से जा। वो बोले नहीं आया महाराज तो। मैंने कहा वो मेरी गारंटी, तू टेंशन मत ले, तू एक बार छोटे भाई के पास चला जा भारी मन से। बोले महाराज एक बात ध्यान रखना। मैंने कहा क्या? बोले मैं निमंत्रण दूंगा तो ये बोलूंगा कि महाराज ने बोला है। आदमी की अकड़ नहीं टूटती, ध्यान रखना। मैं नहीं आया हूं, महाराज गुरुदेव ने भेजा है। आदमी की अकड़ कभी टूटती नहीं। मैंने कहा बोल देना जा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा वो, तू जा बोल देना। बोले जाऊं? मैंने कहा हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले आशीर्वाद दो, पिच्ची लगाओ। अरे मैंने कहा बड़ा किला जीतने जा रहा है क्या, पिच्ची लगाओ दुआएं दूं। बोले मैं जाता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना,
क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने कहा मत मांग, जा। गया, छोटा भाई लॉन में बैठ के अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, लॉन का गेट खुला, उसने अखबार हटाया, ये आ रहा है 10 साल से जिसे कभी हमने जय जिनेंद्र नहीं की, 10 साल हमने एक दूसरों की गलियों में जाना बंद कर दिया, ये आ रहा। उसने और अखबार लेके ऊपर कर लिया। देख तो लिया था, देख के अनदेखा कैसा किया जाता है, और ले लिया अखबार ऊपर। बड़ा भाई गया, बाजू में खड़ा हुआ, छोटे क्या कर रहा है? देखता है, मुझे महाराज ने भेजा है, गुरुदेव ने भेजा है। बोले हाँ। अखबार मेज पे रखा, क्या बात है? बोले मेरे भाई, गुरुदेव का आदेश है, पर्युषण पर्व में हमने उपास साधना की है, एक बार पूरी परिवार के साथ तू मेरे घर में भोजन करने जरूर आना, कल मैं तेरा निमंत्रण करता हूं। इतने शब्द सुने छोटे भाई ने कुर्सी से खड़ा हो गया, और खड़ा होकर भाई के चरण पकड़े। बड़े भाई ने लिया और आवाजान बाहुओं में बंद कर लिया, उसको अपनी बाहुओं में बांध कर कहा, मेरे भाई इतनी सी बात पे 10 साल हमारे गुजर गए, एक बात बोल, तो गुरु आज्ञा तो नहीं टालेगा, तू मेरे घर भोजन करने जरूर आएगा। कहते हैं दोनों फपक फपक कर रोने लगे, दोनों के कंधे आंसुओं से गीले हो गए। मैं जरूर आऊंगा भैया तुम्हारे घर में भोजन करने। ये 10 साल हमने कैसे बिताए हैं, एक दिन भी हम एक दूसरे के बिना नहीं जिए हैं, लेकिन भाई एक बात, छोटी सी बात में इतनी दुश्मनी पाल कर रखी। आज गुरुदेव ने कहा है मैं उनकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। दोनों ने एक दूसरे को कस के बांध लिया, ऐसी नैनों से गंगा जमुना बही, गंगा जमुना बही। 10 साल की दुश्मनी जैसे गंगा की धार में बहकर निर्मल हो गई। बोले भाई गंधोदक से वो पवित्रता नहीं आई जो नैनों के जल से पवित्रता आ गई। गले लगा लिया छोटे भाई ने, जार जार रो रहे हैं दोनों। वहां छोटे भाई की पत्नी देखती है, कितने वर्षों के बाद ऐसा लगता है क्षमा वाणी नहीं, हमारे घर में दिवाली लौट करके वापिस आ गई है। हम जरूर आएंगे जेठ जी आपके घर भोजन करने। मेरे भाई दूसरे दिन पूरा परिवार तैयार होकर बड़े भाई के, कोई माफी नहीं, कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जब रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, बड़ा भाई खड़ा है, छोटा भाई चरणों में अपने आप गिर जाया करता है। ध्यान रहे, इतनी हिम्मत तो करो थोड़ी सी, क्यों दूरियां बढ़ा करके जिया करते हो, नजदीकियां लाने का प्रयास करो। दूसरा भाई गया भोजन करने के लिए, पूरे परिवार के साथ बड़े दिनों के बाद भोजन किया। एक डाइनिंग सेट पर बैठकर सबने भोजन किया। बड़े भाई छोटे भाई ने कहा कि भैया बड़े दिनों के बाद ये भोजन मिला है, ऐसा प्रेम आज तक हम जो भूल चुके थे दोबारा वापिस लौटा है। मैं कहता हूं भैया गुरुदेव ने हमारे जीवन का कायाकल्प कर दिया है, बस एक निवेदन है। बोले बोलो। बोले भैया हम दोनों की लड़ाई में माँ बाप बट गए हैं, मेरी माँ तुम्हारे पास है, पिता तुम्हारे पास है। ये छोटा भाई निवेदन करता है कि कल का भोजन माँ बाबूजी के साथ पूरा परिवार मेरे घर आकर के भोजन करे। ध्यान रखिए, बड़े भाई ने कहा मैं जरूर आऊंगा, वो मेरा अपना घर है। दूसरे दिन बड़ा भाई पहुंचा करता है। मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं, महिलाओं से, महिला शक्ति से निवेदन करता हूं, मान्यवर प्रेम ध्यान रखना, धन दौलत और पैसों से रिश्ते नहीं बना करते हैं। ध्यान रखिए, प्रेम से जीवन में आनंद वर्षा करता है, प्रेम जीवन की वो कड़ी हुआ करती है। आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि समाज में प्रेम रखना है, हमारी चारों समाज, हमारा सनातन समाज, हमारा भारतीय समाज, हमारा हिंदुस्तानी समाज, यदि देश में प्रेम रखना है, समाज में प्रेम रखना है, तो सामूहिक भगवान का भजन किया करो। वो परिवार में प्रेम रखना है तो सामूहिक भोजन किया करो। ध्यान रखना तुम्हारा प्रेम निरंतर बढ़ते। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बनाओ माहौल
कि जेठ जी आई है तो छोटे भाई की बहू बाहर निकल जाए, जेठानी खाना परोसे, देवर आया है तो देवरानी खाना परोसे। ऐसा मत बनाओ माहौल। स्कूल से बच्चे लेट लौटते हैं, कभी कोई बच्चा जल्दी आ जाता है, अरे जेठानी का फर्ज बनता है कि छोटी बहू तू बैठ, आज बच्चों को गरम गरम फुलके बनाकर मैं खिलाऊंगी, ध्यान रखना। ये फुलके कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन प्रेम का संचार हुआ करता है। ये छोटी छोटी बातें दिलों को तोड़ दिया करती हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक नियम बना लो, रोज ना सही, सप्ताह में एक दिन, मैं पुलक सागर कहता हूं, सप्ताह में एक दिन जितने भी तुम्हारी फैमिली है, चाहे घर अलग अलग हो, सप्ताह में एक दिन सामूहिक भोजन जरूर किया करो अपने जीवन में। ध्यान रखिए, परिवार में सामूहिक भोजन सप्ताह में ना कर सको तो 15 दिन में एक बार पूरी फैमिली एक साथ भोजन किया करो, और 15 दिन में ना कर सको तो महीने में एक बार पूरे परिवार एक साथ खाया करो। मैं कहता हूँ पिकनिक में वो आनंद नहीं आएगा, दुनिया में घूमने में आनंद नहीं आएगा, जो घर में एक साथ सास ससुर बहू बेटे देवरानी जेठानी नाती पोते एक थाली में बैठकर भोजन करो। मैं कहता हूं कि जीवन का वो आनंद बरसेगा। और समाज को एक रखना है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई हैं, स्वयं सेवी मंडल बन गए हैं, मंच बन गए हैं, एकता रखना है। किटी पार्टी में एकता नहीं होती, गेट टुगेदर में एकता नहीं होती है, मंदिर में भगवान का सामूहिक भजन करो, सारी समाज अपने आप एक हो जाया करती है। ध्यान रखिए, सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन, ये परंपराएं जो खो गई हैं, इन्हें वापस स्थापित किया जाए अपने घरों में, पुनर्स्थापना इनकी की जाए अपने घरों में। मेरे भाई, भोजन में मिर्च मसालों में वो स्वाद नहीं होता है जो स्वाद भीतर के प्रेम में हुआ करता है। मान्यवर, विचार करो। समय हो रहा है। नारायण कृष्ण हस्तिनापुर पधारे, मोर मुकुट पीतांबर धारण किए, रथ पर सवार, दुर्योधन से संधि का प्रस्ताव लेने के लिए। दुर्योधन पूरे हस्तिनापुर को सजाया गया, नारायण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, बीथियों को चंदन से सींचा गया, गुलाब जल से सींचा गया, जगह जगह तोरण द्वार हैं, मंगल चौक पुराए, याज हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। ध्यान रखना, रथ पर सवार नारायण कृष्ण, सुदर्शन चक्रधारी, मोर मुकुट बांसुरी लिए अपने दिव्य स्वरूप में नारायण कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे हैं। पहुंचे हस्तिनापुर दुर्योधन के दरबार में। दुर्योधन, मत लड़ो अपने भाई से, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। कैसी भारतीय संस्कृति, यहां भगवान भी संधि का प्रस्ताव लाया करते हैं। दुर्योधन ने कहा कि हे मधुसूदन, हे केशव, किससे संधि की बात कर रहे हो आप? उन पांडवों से? नहीं, मैं उनसे संधि नहीं कर सकता हूं। दुर्योधन, शांत हो जाओ, वो हस्तिनापुर नहीं मांग रहे हैं, उन्हें एक छोटा सा गांव, जमीन का टुकड़ा दे दो, वो अपने आनंद में जीवन जिएंगे, तुम अपना हस्तिनापुर संभालो। नहीं केशव, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम तो कह रहे हो एक गांव, मैं उन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता हूं। तो नारायण कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, एक बार और सोच लो, सर्वनाश को आमंत्रण मत दो। दुर्योधन ने कहा कि केशव, ये नहीं हो सकता है। तो नारायण कृष्ण ने कहा, फिर कुरुक्षेत्र की तैयारियां प्रारंभ की जाएं, युद्ध होगा, पराभव होगा, तुम्हारे अपने भाई बंधु मारे जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, कुछ भी हो, अब फैसला तो युद्ध से ही होगा। कृष्ण ने कहा कि तुमने संधि प्रस्ताव ठुकराया है, ऐसा करो केशव, महल में, ये तो राजनीति की बातें थी, महल में 56 भोग बने हैं, माखन रोटी बनी है, चलो भोजन करो। कृष्ण ने कहा कि नहीं दुर्योधन, आज नहीं फिर कभी।
मैंने तुम्हारी संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं की, इसलिए तुम नाराज हो? नहीं। कृष्ण ने कहा, मेरी नाराजगी किस बात की, हम तो महापुरुष संत पुरुष हैं। लेकिन आज मेरा निमंत्रण कहीं हो गया है। जब मैं आ रहा था हस्तिनापुर के दरबार में, एक झोपड़ी में एक बुढ़िया बड़ी याचक भाव से मेरी तरफ देख रही थी। दुर्योधन, मेरी निगाह उस पर पड़ी, इतनी भावुक भाव विह्वल थी। उसने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके नैनों से लगा कि वो मेरा आमंत्रण कर रही है। आज मुझे उसके घर भोजन को जाना है। दुर्योधन ने कहा कि महलों के भोजन छोड़ रहे हो, झोपड़ी में जाओगे? बोले, हाँ दुर्योधन, महल में फिर कभी करेंगे। गए लौट करके झोपड़ी में, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई, कौन हो? कृष्ण बोले नहीं। फिर दस्तक दी। बुढ़िया ने कहा कि तुम कौन हो, बताओ पहले। बिना नाम बताए हम दरवाजा खोलते नहीं है। काकी, बहुत भूख लगी है। भूख लगी? भूख शब्द सुना तो विदुरानी ने कहा कि भूखा कोई खड़ा है? जब भूखा शब्द सुन लो तो कोई औपचारिकताएं नहीं होती। उन्होंने कहा कि तुम भूखे हो, मैं तुम्हें भोजन अवश्य दूंगी, लेकिन ध्यान रखना विदुर जी घर पर नहीं है, बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा। क्या मर्यादाएं पहले की होती थी, लेकिन जब भूख शब्द सुना तो मर्यादाएं तोड़ दी। मान्यवर, पहले का वो जमाना था कि लोग सोचते थे भोजन करने से पहले कि कोई आवे तो हम खावे। और आज का जमाना क्या है? हाँ, कितने जल्दी बोला, ये जावे तो फिर हम खावे। ध्यान रखना, बदल गया, मनुहार खत्म हो गई। काकी जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, तड़प रहा हूं भूख में, कौन आया है ऐसा? जाती है झटपट, आंचल को संभालती है, दौड़ी दौड़ी जाके दरवाजा खोलती है, देखकर स्तब्ध रह जाती है। ये कौन बने मेरे अतिथि? मैं तो राह देख रही थी कि क्या कन्हैया भी किसी के घर के पाहुने बना करते हैं, हम गरीबों के घर कौन आएगा? देखती है मोर मुकुट पीतांबर धारण किए नारायण श्री कृष्ण दरवाजे पर खड़े हैं। अश्रु की धारा बह गई। मान्यवर, जिसके घर संत पाहुने बन जाएं, उसके सौभाग्य का क्या कहना। मेरे घर आप पधारे हैं, शब्द मौन हो गए। एक बात ध्यान रखना उदयपुर वालों, जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो वाणी मौन हो जाया करती है, फिर नैनों से बात हुआ करती है। नारायण कृष्ण ने कहा कि काकी भूख लगी है। बोले, विदुर जी नहीं है, लेकिन नारायण बोल तो कुछ ना सकी, कंठ रुंध गया विदुरानी का, रुक गया, सांसें रुक गई। कैसा लगता है जब महापुरुष द्वार पर खड़े हों, अंदर आओ। कृष्ण ने कहा कि विदुरानी काकी अंदर आने को नहीं कहोगी? क्या बोले बिचारी, शब्द मौन है, कंठ रुंधा, इशारा किया, पधारो। खाट बिछाई, बैठो बैठो इशारे से, काकी बहुत भूख लगी है। असमंजस में है विदुरानी, भोजन बना नहीं है। हंडी चढ़ी है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे खाने को, मैं रुक नहीं सकता हूं। काकी ने कहा, क्या दे दूं? बोले, जो भी हो, अभी तो भोजन पक रहा है। बोले, काकी मैं सहन नहीं कर सकता भूख, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, भूख लगी। दौड़ी दौड़ी गई पीछे आंगन में। क्या किया काकी ने? एक केले की बोर लगी थी, तट से तोड़कर ले आई। जब तक भोजन बन रहा है, फलाहार स्वीकार करो। नारायण कृष्ण बैठ गई खटिए के नीचे, ऊपर बैठे नारायण कृष्ण, केले छील रही है बड़े प्यार से, शब्द मौन भाव विभल। मैं जाता हूं तुम्हारे चौके में ना, तो इतने भाव विवल होते हैं कि शुद्धि बोलना भूल जाते हैं लोग, नमोस्तु करना भूल जाते हैं लोग, पूजा करो को कुछ का कुछ चढ़ा देते हैं। हमें बड़ी हंसी आती है, कितनी भक्ति भाव में डूबी हुई है नारी है, जो गुरुओं के लिए इतना पनुहार किया करती है। केले छील रही है, इतनी भाव विवल, नारायण कृष्ण खा रहे हैं, विदुरानी दे रही है। इतने में विदुर जी आ जाते हैं।
विदुर जी ने देखा आज मेरी झोपड़ी में दिव्य प्रकाश कैसा है, आज मेरी झोपड़ी में सुखद वातावरण कैसा है, आज मेरी कुटीर में आनंद की अनुभूति कैसे हो रही है, क्या चल रहा है। जैसे ही आके देखते हैं नारायण कृष्ण पाहुना बनकर एक खाट पर बैठे हुए हैं, विदुरानी केले खिला रही है। नारायण कृष्ण, हे मधुसूदन, हे केशव, हे नारायण, इस गरीब की झोपड़ी में आप पधारे। देखा विदुरानी को, विदुरानी बोली चुप रहो, बहुत भूखे हैं, खाने दो। क्या देखता है विदुर जी? बोले बावली हो गई पागल, ऐसी डूबी है प्रेम में, केले केले फेंक रही है और छिलके छिलके खिला रही है। केले बाहर फेंकते जाती है छिलके, उसे पता ही नहीं है वो क्या खिला रही क्या नहीं खिला रही है। और नारायण कृष्ण भी छिलके खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। विदुर जी ने कहा पागल है तू, अरे केले खिला, केले। एक केला छीला, विदुर जी ने नारायण कृष्ण को दिया। जैसे केला खाया, केला गले में फंसा, नारायण कृष्ण ने केला थूक दिया। विदुर ने कहा क्या गलती हो गई नारायण, इस केले में क्या है जो आपने बमन कर दिया? उसने कहा कि नारायण कृष्ण ने कहा कि विदुर काका, अरे जो स्वाद भक्ति के प्रेम के छिलकों में आ रहा था, वो तेरे ज्ञान में मुझे वो स्वाद आने वाला नहीं है। बड़ा प्रेम था, ऐसा लग रहा था विदुर काका कि बहुत दिनों के बाद मैया यशोदा मुझे माखन रोटी खिला रही हो, ध्यान रखना। ऐसा आनंद बरस रहा था। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ज्ञान के केलों में वो स्वाद नहीं जो भक्ति के भावों में स्वाद होता है। महिलाओं से मैं खासकर निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घरों में भोजन बनाती हो ना, सब्जी बनाती हो, रोटी बनाती, दाल बनाती हो, आपसे निवेदन करता हूं कि स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद भीतर के प्यार में हुआ करता है। ध्यान रखिए। आज जाना तुम्हारे रसोई घर में बहुत सारे डिब्बे रखे होंगे, एक में जीरा लिखा होगा, एक में गरम मसाला लिखा होगा, एक में मिर्ची लिखा होगा, एक में धनिया लिखा होगा। आज एक डिब्बा मेरे यहाँ से लेकर जाओ, उस डिब्बे में कुछ मत भरना, उसमें लिखे रहना प्रेम। और जब भी सब्जी बनाओ, मसाला डालो तो प्रेम का डिब्बा भी उसमें उलट दिया करो। ध्यान रखना है, ये स्वास्थ्यवर्धक होगा, पुष्टिदायक होगा, ये जीवन को आनंद प्रदान करेगा। लोग कहते हैं माँ के हाथ की बनी रोटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें माँ का प्रेम घुला होता है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, यदि मिर्च मसाले भी ना हो, नारायण कृष्ण केले के छिलके खाते हैं, और यदि प्रेम मिला हो तो श्री राम सबरी के जूठे बेर खा लिया करते हैं। ध्यान रखना। और प्रेम मिला हो तो ना सही खीर, महावीर चंदना के उबले हुए उड़द के छिलकों का पान कर लिया करते हैं। ध्यान रखना। इस संसार सब प्रेम का भूखा है। ध्यान रखिए। मनुहार के साथ कुछ भी खिला दो, जीवन में आनंद बरस जाया करता है। मान्यवर, 4 बर्तन हैं, उनमें खटपट मत होने दो। मेरा निवेदन है आपसे। इस चौमासे में मैं नहीं कहूंगा कि तुम 10 लक्ष्मी के उपास करो, 16 कारण के उपास करो। मैं इतना ही कहूंगा, कुछ करो या ना करो, इस चातुर्मास में अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र बनाने का जरूर प्रयास करो। ध्यान रखिए, बहुत सुकून मिलेगा जीवन में। आपसे निवेदन है, समय आपका हो गया पूरा 1 घंटा, 9:40, 10:40 समय हो गया। अब नहीं बोलना कि और सुनाओ, क्योंकि हमारे प्रेम के केले के छिलके इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रखिए। मोक्ष सप्तमी को ऐतिहासिक बना दो। जो नजारा आज है वर्किंग डे में है, लेकिन पारसनाथ के लिए उस दिन छुट्टियां ले लो। जो पारसनाथ दुनिया को छोड़ के मोक्ष चले गए, तुम एक दिन उनके लिए व्यापार, बिजनेस, स्कूल छोड़ सकते हो। ऐतिहासिक मोक्ष सप्तमी यहां पर मने। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय